कावड़ यात्रा के रास्ते पर नेम प्लेट विवाद और हलाल को लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखे जाने के फैसले पर रोक लगा दी हो, लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। योगी सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औद्योगिक प्रशासन विभाग के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं होगा। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि सरकार नेम प्लेट को लेकर अपने फैसले के स्टैंड पर कायम है और आगे भी रहेगी। आपको बता दें कि मंत्री दयाशंकर मिश्र का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ मार्ग पर स्थित दुकानों पर नाम लिखने के फैसले पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह बताना जरूरी होगा कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष उत्साहित है और इसे अपनी जीत की तरह पेश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए योगी के नेम प्लेट के फरमान पर रोक लगा दी। ये मोदी सरकार की फजीहत है और डबल फजीहत करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है। सुना आपने, अखिलेश यादव का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहना है कि इनकी सांप्रदायिक राजनीति का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन पर योगी सरकार को नोटिस जारी करने पर और नेम प्लेट पर रोक लगाने पर आपकी क्या राय है? दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी राहू जवन कोर्ट पहुंची, जहां मानहानि मामले में आतिशी को 20,000 रुपए के बॉन्ड पर कोर्ट ने जमानत दे दी है और उन्हें भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में तलब किया गया था। बता दें कि आतिशी पर भाजपा के खिलाफ गलत आरोप लगाने और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप है। प्रवीण शंकर कपूर ने याचिका में आरोप लगाया था कि आतिशी और सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था, जो सरासर गलत है। इस पार्टी की छवि खराब हुई। वहीं मंत्री आतिशी ने कोर्ट से बाहर आते हुए मीडिया से बजट को लेकर कहा कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली को 20,000 करोड़ मिलेंगे। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए देते हैं और जीएसटी के रूप में 25,000 केंद्र का हिस्सा देते हैं। हमें उम्मीद है कि हमें इसका कम से कम 10% मिलेगा। आज सदन शुरू होते ही पीएम मोदी टेंशन में दिखाई दिए। आवाज कांपने लगी, गला रूंध गया, बोल नहीं पाए। 4 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। तो सुना आपने, पीएम मोदी का कहना है कि मुझे 2.5 घंटे तक बोलने नहीं दिया। इन लोगों को पश्चाताप नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बस रो ही देंगे। पहले ही पीएम मोदी ने अपना माहौल सेट कर लिया है कि पिछली बार बोलने नहीं दिया। जानते हैं कि इस बार भी मुश्किल होने वाली है। वैसे गौर फरमाया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुमत जाने के बाद हालत कितनी खराब है आप देख सकते हैं, वरना इतना कमजोर तो पहले कभी नहीं देखा। राहुल गांधी सदन का सत्र शुरू होते ही फुल फॉर्म में दिखाई दिए। मोदी के मंत्री की तो धज्जियां उड़ा दी हैं। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने सबको ब्लेम किया, सिर्फ खुद को छोड़कर। अब इस पर धर्मेंद्र प्रधान के पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं तो झूठ बोलने लगे। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. तो सुना आपने कहना है कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इंटर का पेपर तक लीक हो जाता है, लेकिन देख सकते हैं आप सदन में बेशर्मी कितनी सवार है और राहुल गांधी का खौफ भी साफ दिखाई दे रहा है। आखिरकार मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन एक सवाल जो अभी भी है कि आखिरकार इससे आम जनता को क्या मिला, तो इसका जवाब भी वही है कि कुछ नहीं मिला। आम आदमी को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू दोनों ही सरकार की बैसाखियां हैं। इसीलिए इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने पूरा पिटारा
खोल दिया है। इस पिटारे में इसमें बिहार को 26,000 करोड़ आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है, तो वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। विपक्ष के कुछ नेता इसे सरकार बचाओ बजट कह रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।